सभी भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। दास आप जी के समक्ष आज फिर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हुआ है। ये सच्ची घटना कुछ इस प्रकार है कि एक परिवार को संतान की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए परिवार ने किस किस तरह के कष्टों का सामना किया, आइए सुनते हैं इस सच्ची घटना के माध्यम से। तो दास आप सभी से विनती रखना चाहेगा कि आप कृपा करें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे दास जो भी इस वीडियो में जानकारी दे रहा है वो पूरी जानकारी आप तक पहुंचा पाए और आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। तो दास बताना चाहेगा भाई बहनों, संत महात्माओं कि एक गांव में एक परिवार को संतान की आवश्यकता होती है। परिवार वाले बहुत ही दुखी होते हैं। अपने दुख को लेकर कई जगह जाकर अरदास लगाते हैं और कई तरीक़ों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर मुमकिन कोशिश वो करते रहते थे अपने परिवार में एक संतान पाने के लिए। ऐसा कर रहे परिवार ने बहुत ही कष्टों का सामना किया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो कई लोगों के द्वारा परिवार को ताने मिलना और परिवार वालों में भी परिवार की तरफ से भी कष्ट मिलना, ऐसा परिवार के साथ निरंतर लगातार कई वर्षों से चल रहा था। परिवार थक हार के पहले गांव छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और एक दिन वो गांव छोड़ देते हैं। गांव छोड़कर कहीं बाहर रहने लगते हैं। जहाँ पर रह रहे होते हैं वहीं पर एक दिन भाई बहनों, संत महात्माओं, हजूर सतगुरु बाबा जी की कृपा होती है और हजूर बाबा जी का उस शहर में आगमन होने को ये बात फैल जाती है कि हजूर बाबा जी आने वाले हैं, निरंकारी संत समागम पड़ने वाला है। ये बात जब परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वाले सोचने लगते हैं कि ये निरंकारी संत समागम क्या है और ये बाबा जी कैसे हैं, क्या हैं। इस बात को और अधिक जानकारी करना आरंभ करते हैं। उन्हें पता चलता है कि हजूर बाबा जी पहुँचे हुए हैं, बहुत दिव्य हस्ती हैं। इनके समक्ष रखी गई बात कभी अधूरी नहीं जाती है, हजूर ज़रूर पूरी करते हैं। लेकिन हजूर बाबा जी जिससे बोल देंगे उसका कार्य ज़रूर पूरा होता है। तो ये बात परिवार वाले सुनकर समागम जाने की तैयारी में जुट जाते हैं कि समागम ज़रूर जाएंगे और हजूर बाबा जी से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जो दुख का मारा व्यक्ति होता है उसे कुछ और भाता नहीं है। जैसे कहते हैं ना संत महात्मा कि माता को है पुत्र प्यारा, बहन को भाई प्यारा है। भूखा केवल रोटी चाहे, प्यासे को जल धारा है। माँ को अपना पुत्र प्यारा होता है, बहन को भाई प्यारा होता है और भूखा रोटी मांगता है और प्यासा पानी की जलधारा मांगता है। तो यहाँ पर दास बताना चाहेगा कि परिवार वाले भी पुत्र की ही चाहत, संतान की चाहत उन्हें थी और उस चाहत को पूरी करने के लिए वो कार्य करना चाहते थे जिससे उनकी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। इस इच्छा को लेकर वो संत समागम पहुंच जाते हैं।
हजूर सतगुरु बाबा जी के समझ कुछ इस प्रकार कि सतगुर है सब जग का दाता, जो चाहे कर सकता है। पत्थर भी जो चरण को छू लें, भव सागर से तर सकता है। जो भी सतगुर के दर आए, क्षण में झोली भर सकता है। आँखों का अंधकार मिटा के ज्योतिमय मन कर सकता है। नाम की औषध देकर सतगुर सारे रोगी गंवा देता है। अवतार यदि है सतगुर पूरा, क्षण में राम मिला देता है। तो जैसे सतगुरु बाबा जी के बारे में हजूर सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने अपनी दिव्य वाणी में बताया है कि जो सतगुरु बाबा जी के ये शरण में जाता है और हजूर के चरणों को पकड़ लेता है, तो फिर ये हर वो मुश्किल आसान बना देते हैं जो बहुत ही कठिन होता है, और सारे दुख तकलीफ़ों को मिटाकर ये प्रभु परमात्मा से ही रिश्ता जोड़ देते हैं, जो पूर्ण सतगुरु होते हैं। तो पूर्ण सतगुरु की शरण में गई हुई माता और परिवार, उनकी इच्छा कैसे न पूरी होती। वो परिवार वाले हजूर सतगुरु बाबा जी के समक्ष जाकर हजूर बाबा जी से विनती रखने का मन ही बनाते हैं कि हजूर बाबा जी ने पहले से ही आशीर्वाद दे दिया कि जाइए, आपके मन में जो है वो पूरा होगा। ऐसा सुनने के बाद परिवार वाले अंदर से खुश हो जाते हैं कि अगर हजूर बाबा जी कृपा करते हैं तो हजूर बाबा जी ने तो अपने मुख से अपनी मर्जी से बोल दिया है, अब तो ज़रूर हम सभी का जो मन में भाव बना हुआ है ये ज़रूर पूरा होगा। इस बात को लेकर परिवार वाले घर वापस आते हैं। परिवार में कुछ समय बाद खुशियाँ आ जाती हैं। इस खुशी को लेकर वो अपने गांव वापस आते हैं, अपने गांव वालों को बताते हैं। फिर परिवार वाले सभी लोग हजूर सतगुरु बाबा जी के दर्शनों के लिए उनके मनों में ललक जाग उठती है। क्यों ना जागती, ऐसे सतगुरु को पाने के चाहत किसकी नहीं होगी, जो अंतर्यामी है, घट घटवासी है, बोलने से पहले ही अंदर की बात जान ले। ऐसे सतगुरु से कौन नहीं मिलना चाहेगा। तो फिर सभी लोग हजूर सतगुरु बाबा जी के दर्शन करके आज अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दास कहना चाहेगा कि हम सभी को ये एक जो सुंदर सी सीख प्राप्त होती है कि अगर हम हजूर सतगुरु बाबा जी के चरणों में मन को समर्पित करते हैं तो हमें कभी भी किसी प्रकार का दुख हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपने सुन रखा है अभी इस घटना के माध्यम से कि हजूर सतगुरु बाबा जी मन की हर बात ये सुनता है, तू सुनाया न कर, अपने एहसास को ए बंदे भुलाया न कर। तो दास और शब्दों का सहारा ना लेते हुए अंत में आप सबके भले की कामना करते हुए कि सुख सारी दुनिया के पादों हम सबकी झोली बिच फिर भी मिलाए रखियो संत आदि टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका शब विधि हो कल्याण।